बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन एकेडमी। दोस्तों 24 मई 2024 के करंट अफेयर्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस करंट अफेयर में नेशनल और इंटरनेशनल यानी हमारे मुल्क के अंदर के और पूरी दुनिया के करंट अफेयर्स शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी अबू धाबी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पाकिस्तान में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया है। ये वादा उनका उस वक़्त आया है जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक दिन के दौरे पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए थे और वहाँ उन्होंने मुख्तलिफ़ ऑफ़िशियल से मिले हैं और ये इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी और दूसरे सेक्टर में जो है वो हासिल की है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में थोड़ा-सा आपको बता दें कि ये एक फ़ेडरेशन है जिसमें 7 एमिरेट्स हैं। जिस तरह से हमारे मुल्क में कुछ सूबे होते हैं और जो है वो मिलकर एक फ़ेडरेशन बनाते हैं, पूरा मुल्क है। इसी तरह से ये एमिरेट्स से कुछ ज़्यादा आज़ाद हैं। हमारे सूबे तो कुछ डिपेंडेंट होते हैं फ़ेडरल पे, फ़ेडरेशन पे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा आज़ाद हैं, लेकिन ये एक साथ मिलके इन्होंने एमिरेट्स 7 एमिरेट्स ने मिलकर एक फ़ेडरेशन बनाई हुई है, जिसमें दुबई, शारजाह, अल फुजैरा, उम्मुल कुवैन, अबू धाबी, अजमान और रैस अल खैमा, ये 7 एमिरेट्स हैं। इसके बारे में सवालात पूछे जाते हैं। कैपिटल इसका है अबू धाबी, जो सबसे बड़ी एमिरेट है इसमें यूएई में। करेंसी इसकी है यूएई दिरहम। प्रेज़िडेंट करंट जो हैं वो मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, जो कि अबू धाबी के हैं। चूँकि अबू धाबी सबसे बड़ा कह सकते हैं कि सूबा है, हमारे आम ज़ुबान में, हमारे मुल्क की ज़ुबान में कह लें कि सबसे बड़ा सूबा है या सबसे बड़ी एमिरेट है, तो उसके जो हेड हैं वो एमबीज़ेड हैं, इसलिए फिर जो पूरी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं उसके सदर भी यही हैं। जो इसके प्राइम मिनिस्टर हैं यूएई के, वो हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम। ये दूसरे नंबर पर जो दुबई है, सबसे बड़ी एमिरेट्स अबू धाबी के बाद, उसके ये हेड हैं या अमीर हैं। तो इस तरह से इनको प्राइम मिनिस्टर का दर्जा भी हासिल है। पार्लियामेंट अल मजलिस अल वतनी अल इत्तेहादी यानी फेडरल नेशनल काउंसिल इनके पार्लियामेंट का नाम है। प्रेसिडेंट पैलेस का नाम कसर अल वतन है। नेक्स्ट है हमारे पास कि रईसी बरीड इन मशाद एज मॉन्स पैक ईरानियन होली सिटी। ईरानियन होली सिटी में जो इनके सदर और फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं, इनकी डेथ हुई थी, शहादत हुई थी एयरप्लेन क्रैश में। उनको आज बरी कर दिया गया है, उनकी तदफीन आज कर दी गई है। बहुत से मुख्तलिफ जो गेस्ट हैं वो आए थे, जिस तरह से हमास के लीडर इस्माइल हानिया हैं, तुर्की के वाइस प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर इसमें शामिल थे, इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनके जनाजे में शामिल थे, और इसी तरह हेड ऑफ रशियन डूमा, देखें रशियन डूमा क्या है, पार्लियामेंट का नाम है, तो उनके जो स्पीकर कह लें या हेड कह लें वो उसमें शामिल थे। इराकी प्राइम मिनिस्टर थे और इसी तरह से तालिबान का भी नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद था। अब ये देखें ममालिक वो हैं, इनके जनाज़े में वो लोग शामिल हुए हैं जिनके साथ तो ईरान के बड़े अच्छे रिलेशन हैं, जिस तरह से रशिया हो गया, और इसके अलावा हमास के लीडर हैं, अफ़गानिस्तान के हैं, इंडिया के और रशिया के। नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन, इन 3 ममालिक ने, ये कि यूरोप से इनका ताल्लुक है, इन्होंने फ़लस्तीन को एक स्टेटहुड का दर्जा देने का फ़ैसला कर लिया है। यूनाइटेड नेशन में ऑर्गेनाइज़ेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज़ेशन में जो है एक करारदाद चल रही है जिसमें फ़लस्तीन को स्टेटहुड या परमानेंट मेंबर देने का की बात की जा रही है। तो पोलैंड ने भी अपनी सपोर्ट का इज़हार किया है कि हाँ, हम करेंगे, लेकिन अभी कुछ फाइनल बात नहीं की। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन कुछ ही दिनों में, अगले कुछ दिनों में इसको रिकॉग्नाइज़ करने जा रहे हैं। कनाडा ने भी अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि हम जो है इसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, लेकिन सही वक़्त पे। और उनका ये जो रिएक्शन है या उनका जो तासुर जा रहा है कि उनको लग रहा है कि अभी सही वक़्त है कि इसको रिकॉग्नाइज़ हम कर दें। तो वो भी हो सकता है कुछ दिनों में आ जाए, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं कह सकते। जर्मनी और फ्रांस ने कहा है कि हमें थोड़ा-सा और वक़्त चाहिए कि हम इसको देखें कि हाँ, भई ये इसको स्टेटहुड का दर्जा देना चाहिए या नहीं। इसराइल इन सब के ऊपर नाराज़ हुआ है। अमेरिका ने भी कहा है कि इस तरह से आप जो रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं ये सही नहीं है, मिडल ईस्ट में पीस इस तरह से नहीं आएगा। यानी अमेरिका का भी ये तासुर है कि जो है वो ये लोग जिस तरह से रिकॉग्नाइज़ करने जा रहे हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए।
लेकिन फिर भी नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है, आयरलैंड का कैपिटल डबलिन है, स्पेन का कैपिटल मैद्रिद है। तो इन लोगों ने इसको इन ममालिक ने रिकॉग्नाइज़ करने का फैसला कर लिया है और अगले मंगल पर ट्यूसडे पर ये रिकॉग्नाइज़ कर देंगे। अभी नीचे करेंसी दी हुई है, नॉर्वे की करेंसी है नॉर्वेगियन क्रोने, आयरलैंड की यूरो, स्पेन की भी यूरो। यूनाइटेड नेशन क्रिएट्स सेब्रेनेका जिनोसाइड मेमोरियल डे 11 जुलाई को 1995 में 11 जुलाई 1995 में बोस्नियन सर्ब फोर्सेस थी जिन्होंने सर्बिया का कुछ इलाका जो है वहाँ पर बोस्निया का इलाका था जिसमें उन्होंने जिनोसाइड किया था और 8,000 मुसलमान मर्द और जो टीनेजर्स थे लड़के उनको जो है वो जिनोसाइड का निशाना बनाया था। और इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर यूगोस्लाविया इसने जो है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन्होंने इसको क्राइम का दर्जा दिया था। लेकिन अभी जो लीडर हैं वो जो है इसको रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और कहा ये जा रहा है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद ये यूरोप में सिंगल वर्स्ट एट्रोसिटी यानी इतनी बड़ा ज़ुल्म या इतनी मास स्केल पे लोगों को मारा नहीं गया कभी भी वर्ल्ड वार 2 के बाद ये हुआ है 95 में। अब यूनाइटेड नेशन क्या करने जा रहा है कि 11 जुलाई का जो दिन है वो इसके लिए सर्व करना चाह रहा है इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ सेरेब्रेनिका जेनोसाइड। इंडियन पुलिस प्रोब्स सस्पेक्टेड मर्डर ऑफ बांग्लादेशी लॉमेकर। बांग्लादेश के एक सियासतदान कह लें वो मोहम्मद अनवारुल आज़म बांग्लादेश अवामी लीग पार्टी से इनका ताल्लुक है। वो कलकत्ता में अपना इलाज के सिलसिले में आए हुए थे, वहाँ जो है वो उनका मर्डर हो गया। तो उसके सिलसिले में अभी इंडिया जो है इसका प्रोब कर रही है कि हाँ भाई इसको किसने मारा। कैपिटल इसका है बांग्लादेश का ढाका, करेंसी है टका, प्रेज़िडेंट हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना साहिबा, पार्लियामेंट है जनतिया संसद और प्रेसिडेंशियल पैलेस का नाम है बंगबहान। इसके अलावा पाकिस्तान में स्पेशली सिंध में टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्रीज़ को टच कर रहा है। तो ये पारा जो है वो सिंध के 11 शहरों में हुआ है इतना हाई। क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने कहा है कि और भी जून के महीने में जो है वो हीट वेव्स बहुत ज़्यादा आएँगी क्योंकि ग्लेशियर बहुत जल्दी पिघल रहे हैं और जो है वो फॉरेस्ट फायर का भी खतरा है। इसी वजह से जो मौसम है वो बहुत ख़राब हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर की कोऑर्डिनेटर हैं क्लाइमेट चेंज पर रोमीना खुर्शीद आलम। अब इसमें जो है वो इसके अलावा हमारा कैश कोर्स भी है चल रहा है मोटरवे पुलिस और सिंध पुलिस के लिए, आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। हमारा लिंक दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है, चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप भी आप जॉइन कर सकते हैं हमारा ग्रुप जो प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, थैंक यू।